बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब हम ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस शो को लेकर आपकी खिदमत में रात के इस पैर हाजिर होते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और अब से थोड़ी देर पहले वो आईसीसी वर्ल्ड T20 का मैच है खेला गया कनाडा और आयरलैंड की टीमों के दरमियान। और इस मैच में, इस ग्रुप में कि जहाँ पे पाकिस्तान भी इस ग्रुप का हिस्सा है, कनाडा ने आयरलैंड को 12 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए एक और खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान, आपके इल्म है कि इससे पहले ही यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर में शिकस्त खा चुका है और पाकिस्तान की टीम जो दुनिया क्रिकेट की मजबूत तरीन टीमों में शुमार होती है, जिसको लोग कहते हैं कि यूएसए की टीम से पाकिस्तान मैच हारा है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक डिस्कार्डेड टीम से मैच हारा है। क्योंकि यूएसए की टीम में कोई भी यूएसए का प्लेयर नहीं है और वो अमूमन वो प्लेयर है और बेशतर वो प्लेयर हैं कि जो अपने अपने मुल्कों में जिनको क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला और फिर वो डिस्कार्ड होकर यूएसए चले गए। और वहां पे जो है वो, जिस तरह मैंने पहले भी अपने किसी शो में कहा था, कोई प्लेयर इंडिया से है, कोई प्लेयर पाकिस्तान से है, कोई प्लेयर वेस्ट इंडीज से है, तो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंभा जोड़ा। इस टीम से पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया है और इसलिए शायद अवाम का जो गम और गुस्सा है वो अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मैच से जुड़ी तल्ख यादें हमेशा हम सबके अज़हान में मौजूद रहेंगी और पाकिस्तान कोशिश जितनी भी कर ले इस वर्ल्ड कप को ही जीतने में इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाब हो जाए। इस मैच की जो तल्ख यादें, इसको पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के क्रिकेट से जुड़ा हर शख्स जो है वो कभी भी नहीं भुला पाएगा। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे इस मैच के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया जो मैच है खेला जाएगा, इस मैच से पे कितना प्रेशर आ गया है पाकिस्तान के ऊपर और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और जिस तरह आपस की जो सियासतें होती हैं, पाकिस्तान की टीम में पहुंच के जो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं वो लोग, उन्हीं में से एक हैं जनाब जो हमारे शो के आज मोअज़्ज़ज़ गेस्ट भी हैं, सईद आज़ाद साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम सलाम अली, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। सर, बतौर क्रिकेटर, इससे पहले कि मैं शो को मजीद आगे बढ़ाऊं, क्या अफसोस फील कर रहे हैं और आप जितने आपकी सराउंडिंग्स में, क्योंकि हम तो क्रिकेटर नहीं हैं, हम तो टीवी पे शो करते हैं, लेकिन आप तो क्रिकेटर हैं, लोग आपसे जहां जा रहे होंगे वहां पूछ रहे होंगे ये क्या हो गया, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। देखो अली, थोड़ा सा मैं तुम्हें पीछे लेके जाऊंगा, इसलिए कि ये मेरी एक ज़िंदगी है क्रिकेट और ज़िंदगी का एक बहुत लंबा सफ़र है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पीसीबी से मैं वहाँ से ताल्लुक़ है मेरा कि जब 81, 82 में अंडर 19 पाकिस्तान खेला था, जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, वहाँ से मेरी अच्छी क्रिकेट शुरू हुई थी। उसके बाद 84 में डेब्यू हुआ और 84 के बाद 2003 तक मैं इस बाउंड्री के अंदर रहा। तो कल जो पाकिस्तान का मैच हुआ है अमेरिका से, वो मेरे भाई क्रिकेट नहीं हुई है, वो क्रिकेट नहीं हुई है, वो प्लेयर पावर गेम था और प्लेयर पावर इसमें सियासत इन्वॉल्व है और इसके अंदर मेरे ख्याल में प्लेयर पावर जब होता है तो वो प्लेयर पावर की पावर इतनी होती है, उसकी जो फाइट होती है वो पीसीबी के बोर्ड के चेयरमैन से होती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पाकिस्तान का कैरियर के क्रिकेट की देखें ना, तो आपको थोड़ा सा, आप मेरी बात पे एग्री करेंगे कि सईद आज़ाद ये आप बात कैसी कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की टीम जब ये चेयरमैन साहब आए बोर्ड में, और वही पहला सीरीज़ थी ना न्यूजीलैंड जब आई थी, उनकी पहली सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड आई थी जब उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया था, तो मैं ये समझता हूँ कि उस सीरीज़ से लेके फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ पाकिस्तान में हुई सी टीम से, जो कि आपके सामने टीम की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद आयरलैंड से हुई, वो आपके सामने टीम की जो थ्रिल पाकिस्तान की जो मशहूर है, वर्ल्ड क्लास टीम है, जो इतने बड़े बड़े प्लेयर नाम हैं, तो फिर उसके बाद आपने आयरलैंड में देखा, फिर इंग्लैंड में देखा। मगर अब मैं तो समझता था कि चलो हो रहा होगा, क्रिकेट हो रही होगी, समझ में अभी आ जाएंगे, अभी फॉर्म में आ जाएंगे, मगर ये अमेरिका के खिलाफ जो क्रिकेट हुई है ना, ये क्रिकेट नहीं हुई है। ये चेयरमैन साहब की, और ये लेजेंडरी प्लेयर हमेशा याद रखें, जब उनकी जंग होती है चेयरमैन से जंग होती है, टीम के ऐसी परफॉर्मेंस आती है। वो चेयरमैन से जो जंग हुई है वो मैं आपको फिर बता दूं, देखें चेयरमैन साहब बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत बड़े इंसान होंगे, मगर उनका एक फैसला जो बाबर आजम की अचानक कप्तानी का फैसला था, वो फैसले ने ग्रुप बना दिए, और ग्रुप जो बना दिए ना, जो ग्रुप बन गए, तो ग्रुप बनने
के बाद ये सब, जब तक बाबर आजम उनके साथ था तो टीम कितनी ऊपर थी आप उठ के देखें। ये ग्रुप जब तक एक था, जब तक उन्होंने सरफराज को बाहर जब करना था, जब इन्होंने सरफराज को बाहर कर दिया, और अभी तक मेरे ख्याल में बाबर आजम जो कप्तानी नहीं कर रहा, डोमिनेट नहीं कर रहा, वो इस वजह से नहीं कर रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही दूसरे वाले ग्रुप से कुछ कहने की। इन्होंने अचानक आके कप्तान बनाया, दूसरे ग्रुप दूसरा लेके बैठा हुआ था। ये क्रिकेट नहीं हुई है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब मैं आपके प्रोग्राम के वसीले से कहता हूं कि चेयरमैन साहब को ऐसा डिसीजन करना चाहिए। ये पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, पाकिस्तान के नाम से खिलवाड़ किया है ये प्लेयर पावर ने। प्लेयर पावर हमेशा, जब लेजेंडरी प्लेयर जैसे 3-4 प्लेयर, कल आपको क्रिकेट लग रही थी, ना किसी की पेस थी, ना कोई स्विंग था, और सिर्फ लग रहा था एक आदमी मेहनत कर रहा है। एक आदमी, वो कौन मेहनत कर रहा है? बाबर आजम, इसलिए कि उनके ग्रुप में नहीं है। तो आपको चेयरमैन साहब को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा इस टीम के लिए, इसलिए कि नाम पाकिस्तान का बदनाम हो रहा है। अमेरिका से हारने का मकसद यह है कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी जो भी कर रहा है, हरवा रहा है पाकिस्तान को, या पाकिस्तान को जीत की उसको तलब नहीं है। तो ये जिस जाविये में आता है ना, ये पाकिस्तान के साथ खिवाड़ है और पाकिस्तान के साथ गद्दारी। अच्छा, अभी आपने चेयरमैन साहब का जिक्र किया, तो क्या बाबर आजम से उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए या फिर अपना इस्तीफा खुद दे देना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो बाखबर साहब हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब अब क्रिकेट बोर्ड में ज्यादा रुक ना सकें। अगर मोहसिन नकवी साहब असूल वाले आदमी होंगे, जिस तरह से मैंने उनके बारे में सुना है, तो पहली चीज तो सजा उन लोगों को दें जिन्होंने, चलें इनकी आपस की जंग थी, पाकिस्तान से क्यों खेला, वो वापस जाएं, रिजाइन देके जाएं, मगर उन लोगों को सजा देके जाएं जिन लोगों ने पाकिस्तान से खेला, पाकिस्तान को अमेरिका से हराया, न्यूजीलैंड की टीम से, सी टीम से टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई, चलो वो एक सीरीज थी कि आइलैंड की सीरीज, मगर वर्ल्ड कप में कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, पाकिस्तान के नाम को बदनाम करेगा। नकवी साहब जाने से पहले नकवी साहब को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन वो बात है ना, किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हुए दस्ताने, अब किसको सजा देंगे? मतलब वहाब रियाज को सजा दें, बाबर को सजा दें, अजहर महमूद को सजा दें, गैरी क्रिस्टन को सजा दें, किसको सजा दें? नहीं, ना वहाब रियाज को सजा दें, ना बाबर को सजा दें, ना उन्होंने तो अपने लिहाज से अच्छा किया था ना। बहरहाल ये कि उनकी वो दें किसको सजा उन लड़कों को दें जिन्होंने अमेरिका से हारे हैं पाकिस्तान। और ये बाबर, ये लड़कों का कसूर है, एक सेकंड, ये लड़कों का कसूर है कि अगर आप जो है वो हारिस रऊफ को एक ओवर दे रहे हैं, हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए करसे से खेल रहा है, एक्सपीरियंस बॉलर है हारिस रऊफ, अगर वो फुल टॉस से कर रहा है 20वें ओवर के अंदर, या आमिर अगर सुपर ओवर में जो है वो वाइड बॉल कर रहा है या नो बॉल कर रहा है, या इसके बाद जो है वो अगर जो है वो, अगर आप ओपनिंग की बात करते हैं सुपर ओवर में 7वें नंबर के बैट्समैन को आप भेज रहे हैं, खुद आप डग आउट में छुप गए, आप किंग हैं, आपने 4000 रन बनाए हुए हैं, आप जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहे हैं, रिजवान जो है वो पाकिस्तान के लिए मुसलसल ओपन कर रहे हैं, इसके अलावा जो है उस्मान खान को यूएई से बुला के आप खिला रहे हैं, आजम खान के लिए कहते हैं जनाब, बड़े बड़े क्रिकेटर ये बात कहते हैं कि जिसको जितनी गेंदें मिलेंगी इतना जो इफेक्टिव नहीं होगा, कम गेंदों के लिए जो है वो आजम खान इफेक्टिव है। तो एक ओवर के लिए, सुपर ओवर के लिए आप उसको नहीं भेज रहे, आप भेज रहे हैं 7वें नंबर के बैट्समैन को, आप भेज रहे हैं एक बॉलर को, और फिर फखर को जो बाएं हाथ का बैट्समैन है उसको आप सामने नहीं लेकर आ रहे। तो ये सब क्या बाबर का कसूर नहीं है? देखें, बात ये है कि बाबर का कसूर ये कसूर है कि उनसे डिसीजन गलत हो गया। अच्छा, मैं सवाल दोबारा करता हूं, आपसे जरा ब्रेक ले लूं क्योंकि लंबा जवाब है, कीजिएगा जरूर। मैं बिल्कुल ये सवाल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, बाबर की भी मैं कंटिन्यू करता हूं, ये ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक पर जाने से पहले सईद आजाद साहब के साथ मैंने एक सवाल रखा था इनके सामने, लेकिन इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के ऐसे स्पोर्ट्स यूट्यूबर ने कि जब कल पाकिस्तान जो है वो यूएसए से हारा है, तो इस वक्त पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में जो जितने भी यूट्यूब के शोज़ हो रहे हैं उसमें टॉप ट्रेंड पर मौजूद थे। और आज हमने सोचा कि क्यों ना अपने इस ज़बरदस्त शख्सियत को और अपने इस मोहसिन को अपने शो में हम शामिल करें। और मोहसिन इस लिहाज से कि जब हम इनको शो में दावत देते हैं, अपनी गुनागो मसरूफियात में से हमारे शो के लिए वक्त निकालते हैं, हम सबके बहुत ही अपने आपके मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मोहसिन अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, और सलाम कहिएगा अपना भाईजान को भी। सईद भाई हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच।
मोहसिन भाई क्या सवाल करूं, सवालात आपको पता है मेरे आपसे क्या सवाल होंगे। आप मुसलसल आवाज उठाते रहे, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए विलन बनते रहे, हम सवाल उठाते रहे, हम विलन बनते रहे। सईद आजाद साहब हमारे शो में, खबर ज़ैफ़ी साहब, तौसीफ अहमद साहब, जो बात करता रहा, क्रिकेट बोर्ड उसको यह समझता रहा कि हमारे कोई जाती दुश्मन है, कोई जानी दुश्मन है, और जहां जहां क्रिकेट बोर्ड नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता था वहां आपको भी पहुंचाया, मुझे भी पहुंचाया, सईद आजाद साहब को भी पहुंचाया। और आज आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है क्रिकेट बोर्ड पे, उसकी पॉलिसीज पे, उसकी सिलेक्शन पे माजरत के साथ थू थू करती नजर आ रही है। अली सलमान, मैंने आपको कहा था पाकिस्तान की क्रिकेट को सबसे बड़ा खतरा मोहसिन नकवी से है, याद है आपको? याद है सर मुझे। तो थू थू माजरत के साथ क्यों, जो बात सच है वो सच है। 24 घंटे गुजर गए हैं, 24 घंटे गुजर गए हैं, इबरतनाक, जिल्लतनाक, शर्मनाक हार के बाद क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं, ये पीएम से लेके कि जो इस मोहसिन नकवी से लेके जो इस कौम से माफी मांगे, शर्मिंदा हो, इस कौम के आंसू पोंछे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मोहल्ले से लेके जहां जहां आज मैं गया, खुदा की कसम लोग रो रहे थे, वो रो रहे थे, अबे यार रोटी छीन ली, बिजली छीन ली, गैस छीन ली, पेट्रोल छीन लिया, जिंदगियां छीन ली। और अब इनसे ये जो एक क्रिकेट के नाम पे थोड़ी सी मुस्कुराहट थी और बेगार तो वो भी छीन ली। और बेशर्मो, तुम्हें कोई हया नहीं, गैरत नहीं। और मुझे ये बताएं, ये वहां क्या कर रहा है? $25-25 में आप मुल्क और कौन से बेच रहे हैं? आपको कोई शर्म हया नहीं? रात को 3-3 बजे पार्टियां कर रहे हैं, वो पार्टियां करने गए, पाकिस्तान को जलील करने गए आप। बेशर्म, बेहया लोग हैं ये। इन्हें तो मैं कहता हूँ लाख पहले तो सबसे पहले उनको जिन्होंने इस काम पे मोहसिन नकवी को मुसल्लत किया, उसको पहले पूछना चाहिए क्या क्राइटेरिया, क्यों लाया इसको। और फिर ये पूछना चाहिए, 2 घंटे की मुसाफत पे पाकिस्तान का होटल था, जब 2 दिन इन्हें डंडा दिया तो आज होटल चेंज हो गया। $25 पे फॉर्म और मुल्क को बेच रहे हो। ये यूएस की टीम जिन्हें घर से कोई नहीं जानता, आपका टॉप क्लास बाबर आजम, किस बुनियाद, मैंने आपसे कहा था ये कप्तानी का मटेरियल नहीं है, इसको क्यों लाए वापस? लाए क्यों? इसे जलील करने के लिए, और इसके थ्रू पाकिस्तानी कौम को जलील और रुस्वा करवाने के लिए। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये बात कर दे, इसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है डू मोर का मंत्रा था, अमेरिका ने कहा खराज चाहिए तो हमसे क्रिकेट में भी हार जाओ। लेकिन मोहसिन भाई क्योंकि ये तो एक आम आदमी बात करता है ना कि जब हम इंडिया से हारते, मैं कल भी ये बात करता तौसीफ भाई से, मैंने अमेरिका के हारने के जीतने से पहले ये बात की थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यूएसए से हार जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि यार ये आईएमएफ की कोई इंस्टॉलमेंट थी, वो जो है वो जो जारी कर दी गई है। ये जब भी हम इंडिया से हारते हैं हम कहते हैं कि जनाब वो कश्मीर के मसले पर बात हो रही है, इंडिया ने पाकिस्तान आने का वादा कर लिया है, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी खोलने का वादा कर लिया है, इसलिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हमेशा इंडिया से हार जाता है। अब यूएसए से हार जाएंगे तो फिर आईएमएफ की बात होगी। अब आप भी वही बात कर रहे हैं, तो ये कि हम हारते रहेंगे ऐसे मुल्कों से और क्रिकेट अलग चली जाएगी, इंस्टॉलमेंट, पानी, ये सब चलता रहेगा। सार्कास्टिक वे में कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि ये सच है, मैंने इनकी बेइज्जती, इनको शर्म दिलाने के लिए ये बात कही है। मैं इस तरह की बेवकूफाना बातें ना करता हूँ, ना मेरी आदत है, मैं यूट्यूब की पैदाइश नहीं हूँ, यूट्यूब पे बैठ के मुल्क बेच के डॉलर कमाने वाला नहीं हूँ। धूप छांव में भीड़ में जाके रिपोर्टिंग करके अपना नाम बनाया, अपने मुल्क पर जान कुर्बान। बिल्कुल, हम सबकी जान कुर्बान है। मोहसिन भाई वक्त कम है, आप चूंकि खुद भी क्रिकेटर रहे, विकेट कीपर, बैट्समैन रहे, क्रिकेटिंग बात कर लेते हैं आपसे। ये पाकिस्तान हारा कहां से है? लोग कह रहे हैं कि टॉस होते ही पाकिस्तान हार गया था, क्योंकि फिर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि पावर प्ले में पाकिस्तान हार गया था, कुछ कहते हैं सुपर ओवर में पाकिस्तान हार गया था। मोहसिन अली, सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, फॉर्मर क्रिकेटर, किस तरह एनालाइज करेंगे? देखिए अली भाई, आपने फार्मर कहा कि मेरी बड़ी सख्त तौहीन किया। मैं अभी लाहौर जाके मैच खेल के आया हूँ। 54 साल की उम्र में 45 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं खेल के आया हूँ। हम मैच बिल्कुल टॉस पे हार गए थे, ये बात 100% सही है, क्योंकि आपके पास कोई गेम प्लान नहीं था। आपने सोचा आप टॉस जीतेंगे, अमेरिका को बल्लेबाजी कराएंगे, और आप आके बड़े मजे से आपके 2 सीजन ओपनर बाबर और रिजवान
मजे से पावर प्ले में 36 बॉलों में 30 करेंगे, अगली बॉलों में कुछ कर करा के जो भी 130-40 का टारगेट है करे, वहीं से आप मैच हार गए। बाबर आजम ने 23 बॉलों में 7 रन बनाए, मैच आप वहीं से हार गए। आपकी टॉप क्लास, थर्ड क्लास, शाहीन है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है, वो है, इन लोगों से 190-180 रन से कम ये देते नहीं है। और आप ये देखें, आमिर टीवी पे बैठ के पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था, रजाक उड़ाता था, वहाब रियाज उड़ाता था। कल क्या हुआ है कि यूएस ने टोटल 8 वाइड के मैच में दिए हैं और आमिर ने सुपर ओवर में 7 वाइड के रन दिए हैं, चौका 1 पड़ा था। उसके बाद आपका जो सुपर मैरियो है हारिस रऊफ, अगर आपका टॉप बॉलर यूएस के जिन प्लेयर के नाम भी आपको, जॉन्स का क्या पता है जॉन्स कौन है, ये कोई डोमेस्टिक का पाकिस्तान का तो नहीं है, अली सलमान की फिंगर टिप पे होगा। 15 रन चाहिए थे, 14 रन अगर आपका टॉप बॉलर, और कट शॉट 3 बॉलों में अगर वो 13 रन चाहिए और 12 दे गए। 2 कट शॉट, शाहीन अगर डॉली कैच छोड़ दे, और माजरत के साथ ये जो आजम खान पे आप जो बेच रहे हैं ना, जो सत्तू, कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। भाई मेरे बात सुने, अगर इस तरह की बात है तो बाबर की जितनी माँ बहन होती है, बाबर को तो बल्ला ही नहीं पकड़ना चाहिए। ये बेवकूफाना बातें मेरे से कोई ना करे। आजम खान सोमर रेसलर हो सकता है, आजम खान जो है मोइन का बेटा ना होता अली सलमान, मैं भी कराची का बेटा हूँ, लेकिन बात करनी चाहिए पाकिस्तान की। आजम खान जब भीड़ में खड़ा था, खुदा की कसम कैमरे पड़ रहे थे, ऐसे लगा था कोई पहाड़ जो है ना, इतना ज्यादा डिशेप है वो। यार इस मुल्क पे कोई तो रहम करे। अच्छा मोहसिन भाई थोड़ा सा वक्त महदूद है, क्विकली 2-3 सवाल का जवाब दे दें। ये कि सुपर ओवर में जिस तरह पाकिस्तान ने जो बैट्समैन भेजे और इस तरह मुतमईन है कि जो बैटिंग ऑर्डर भेजा, 7वें नंबर के इफ्तिखार को भेज दिया। इफ्तिखार पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा फ्रॉड है, द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। 68 मैचेस में 900 रन है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अच्छा सर, अब इंडिया के खिलाफ बताएंगे। इंडिया के खिलाफ बॉलर सौरभ से आउट हुआ, फिर आपने इसको सुपर ओवर में, और ये आपकी ओपनिंग प्लेयर है। ठीक है, दुनिया में कोई ओपनर ऐसा डरपोक नहीं होगा। ठीक है मोहसिन भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है। मोहसिन भाई मुझे ब्रेक पे आना है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका जैसी टीम से हार कर आ रहा है, आज कनाडा ने आयरलैंड को हरा दिया। किस प्रेशर के साथ पाकिस्तान इंडिया के सामने आएगा और क्या इंडिया को हरा सकेगा? पाकिस्तान जो है ना, ये याद रखे, ये मैच है जज्बों का। उस मैच में यू नेवर नो, यस इंडिया इज वे अहेड, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप आजम को बाहर करें, सैम अयूब को अंदर करें, इब्रार को अंदर करें, इमाद अंदर आ जाए, ये बड़ा मैच होगा। क्योंकि न्यूयॉर्क, आज भी जो आपने आयरलैंड की बात की है, न्यूयॉर्क वाली पिच पे हुआ है मैच, तो अगर पाकिस्तान ध्यान से करे तो फंसा सकता है। टीम सिलेक्शन सही, प्लेइंग 11 उतारे, पाकिस्तान अच्छा खेल सकता है। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। लेकिन आप पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर हैं, शहीद आजाद साहब ने भी अपना यूट्यूब कर दिया है, तो इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, आपकी दुआ लग जाएगी इनको। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो शहीद भाई से क्वेश्चन मैंने किया तो उसका जवाब अभी तक जवाब तलब है, जवाब लेंगे शहीद आजाद साहब से। लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि शहीद आजाद साहब का जो यूट्यूब शो है वो भी बड़ी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। अब बात करें पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान होने वाले मैच के हवाले से, और अब तक तय्युन नहीं हो सका कि इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन था। पहले जरा हम सईद आजाद साहब से पूछेंगे, शिकस्त का जिम्मेदार ये किसको गर्दानते हैं? आपके ख्याल में शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन है? देखो अली, क्रिकेट हुई नहीं है ये क्रिकेट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को जिस जज्बे से हुई है, ये पाकिस्तान की टीम ये 2 ग्रुप खेलें, एक ग्रुप जीत गया, और पाकिस्तान का इस वक्त सबके हाल जो बुरा हुआ है, ये माहौल अच्छा नहीं है टीम का।
पाकिस्तान के लगी नहीं रही, पाकिस्तान की वो जज्बे वाली टीम खेल रही है जो वर्ल्ड कप में हमेशा खेलती है। इस तरह से जिस तरह से अभी ये पूरे 3-4 सीरीज से मेरी अपनी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना तजर्बा है मेरा, ये प्लेयर पावर वाली कहानी है और वो उसकी वजह से टीम का माहौल ख़राब हुआ है। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना बॉलिंग हो रही हो, ना बॉलिंग हो रही हो, ना बैटिंग हो रही हो, एक ग्रुप खुश नज़र आ रहा हो, एक ग्रुप जान मार रहा हो। ये क्रिकेट नहीं हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के नाम के साथ खेला गया है और ये क्रिकेट उसको कहते हैं कि जो एक टीम एक पेज पे हो और टीम लड़ रही हो। देखें, आजम खान को खिला लें या किसी को भी खिला लें, आप इमाद वसीम भी खेल ले, मगर एक टीम लड़ते हुए नजर आनी चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ टीम में मसले हैं, ग्रुपिंग है और एक ग्रुप चाह रही है कि ये बोर्ड फेल हो जाए या बाबर आजम फेल हो जाए या उनको जीतने नहीं दें। मगर मैं ये नहीं मानता, ये पाकिस्तान की टीम है, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान के लड़कों को मैं जानता हूँ और पाकिस्तान लड़कों के जज्बे से जानता हूँ। पाकिस्तान के साथ मैं खुद भी खेला हूँ। क्या फीलिंग्स होती हैं जब प्लेयर पावर शुरू हो जाए और किसी तरह की कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, ग्रुप बन जाए, तो इस टीम कभी परफॉर्मेंस नहीं देती। सर, आपका कप्तान खुद, क्या आपको लगता है कि वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान टीम समझता है? क्योंकि जिस तरह भी हसन अली अचानक से टीम के अंदर आ गए, अबरार को क्यों नहीं खिलाया, साइम अय्यूब को जो है वो क्यों बिठाया गया, 3 विकेट कीपर के साथ आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इस शो को होस्ट कर रहा हूं तो मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे गेस्ट हैं वो टॉपिक से रेलिवेंसी उनकी हो, टॉपिक से रेलिवेंट गेस्ट हैं, अच्छे से अच्छा शो में करने की कोशिश करता हूं। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का सपा साल आ रहे, वो कैसे बिठा सकते हैं अबरार को, कैसे बिठा सकते हैं साइम को इतने इंपॉर्टेंट मैच में? देखें, पहली चीज तो ये कि मैं आपको ये बता दूं, बाबर आजम के साथ भी बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना, उसके साथ ये गेम हुआ। ये ग्रुप उन्हीं ग्रुप जो बाबर ने कप्तानी क्यों लिया, आपको नहीं मालूम था ये सपोर्ट नहीं करेंगे? यही ना वर्ल्ड कप का इंटरेस्ट, यही यहाँ आदमी का क्लैश होता है ना, कैरेक्टर का, तो यही पता चलता है। अगर बाबर आजम, मैं ऑनेस्ट टू गॉड ये कह देता बाबर आजम कप्तान नहीं बनता या चेयरमैन से कह देता मैं कप्तान नहीं बनूंगा या किसी और को कप्तान दूंगा, तो यही टीम फाइनल की टीम थी। आप इससे पहले भी उठा के देख लें, 2 टूर्नामेंट बाबर आजम ने T20 के बड़े खेले, एक में सेमीफाइनल में पहुंचा, एक में फाइनल में पहुंचा। बाबर आजम ही था ना, यही लड़के थे ना। अब अमेरिका से हार रहा है, वो टूटा है वहां से ग्रुप से, और वो दूसरा वाला ग्रुप अभी ये गेम क्रिकेट नहीं है। मैं बता दूं, ये मसले पीसीबी के हैं। और मैं तो कहता हूं, मैं बार बार एक बात को बोलता हूं, पाकिस्तान को ये वाले इवेंट में, वैसे तो आपने तीनों चारों बेइज्जती करा दी, इंग्लैंड के सामने बेइज्जती करा दी, न्यूजीलैंड के सामने, आयरलैंड के सामने, वो टीम नहीं खेली पाकिस्तान की। आप भी बोलते चले गए पाकिस्तान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर आप उठा के देखें, जब से बाबर आजम कप्तान बना है, और बाबर आजम पहले जब सरफराज को बाहर कर रहे थे, उस वक्त कोई हकदार नहीं था, ना रिजवान हकदार था, ना शाहीन अफरीदी हकदार था। शाहीन अफरीदी बाबर आजम को हटके हुआ, वहां से शुरू हुआ। ये चेयरमैन साहब की चलो गलती हो भी गई, मगर क्रिकेटर को तो अपना करैक्टर दिखाना चाहिए, पाकिस्तान का नाम रखना चाहिए ना। चलो रिजवान की जगह बनती थी पाकिस्तान की, नहीं बनाया प्रेसिडेंट अपने चेयरमैन सामने, तो इसका मतलब है कि रिजवान अब पाकिस्तान को हरवाता फिरेगा। ये हमेशा से रिजवान को तो कैच बड़ा अच्छा हो गया ना। नहीं, कल की बात नहीं कर रहा मैं, थ्रू आउट न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, न्यूजीलैंड से जो चल रही है आज तक। मैं इस मैच को देखें, वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व है। रिजवान, एक सेकंड, रिजवान कैसे कर सकता है? क्योंकि देखें, अगर बाबर आजम इफ्तिखार जैसे बैट्समैन को, आप खुद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इफ्तिखार जैसे बैट्समैन को नंबर 7 पे भेज रहा है, शादाब को नंबर 5 पे भेज रहा है, आजम को नंबर 6 पे भेज रहा है, अबरार जैसे मिस्ट्री स्पिनर को जो किसी की समझ में ही नहीं आता, उसको मुसलसल बेंच पे बिठा के रख रहा है, तो इसमें क्या रिजवान का कसूर है? रिजवान का कसूर नहीं है, उनका कसूर है, उन्होंने कप्तान गलत बना दिया। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, कप्तान को काबिल था ही नहीं वो। आप 2 इतनी सीरीजें हार चुका था, आपने क्यों बना दिया कप्तान? अगर टीम का माहौल खराब हुआ है तो नकवी साहब की वजह से हुआ है ना, बाबर की वजह से। नकवी साहब, मैं तो क्रिकेटर से पूछा, मुझे वहाब रियाज ने मशवरा दिया। देखें इस वक्त अब मैं बात करनी चाह रहा, एक तासुब की लॉबी बनी हुई है। आपने मुझे बता दें, आपने सिलेक्शन कमेटी सही बनाई है? एक जवाब मुझे बता दें, सिलेक्शन कमेटी से पूछो। वो मैं आप तो टेप बॉल खेलने सर रजा, आप देखें ना, सोशल मीडिया हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाए, सब जगह ये कहा जा रहा है कि वहाब रियाज से पूछो इसको आजम खान को क्यों लिया, तो वो कहते हैं मैंने नहीं लिया, उसने लिया है। उसको पूछो उसको क्यों नहीं लिया, उसको आमिर को वापस टीम में किसने लिया, वो कहते हैं उसकी वो थी। कोई एक पेज पे है ही नहीं। ये देखें, मेरी बात सुने,
मेरी मैं ये किसी लड़के के बारे में ये नहीं कहूंगा, डिसीजन गलत हुआ जो बीच हुआ वो चेयरमैन साहब की वजह से हुआ। अगर चेयरमैन साहब बैठा लेते, जब जिस वक्त आए थे बैठा लेते पूरे इन लड़कों को, ये ग्रुप बनता नहीं। ये सही भाई, आप चूंकि खुद डोमेस्टिक के आदमी हैं, सलमान आगा डोमेस्टिक का परफॉर्मर, वो टीम का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अली डोमेस्टिक का परफॉर्मर, वो टीम का हिस्सा नहीं है। शाहनवाज दानी डोमेस्टिक का परफॉर्मर, वो टीम का हिस्सा नहीं है। कामरान गुलाम डोमेस्टिक का परफॉर्मर, वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं इनको आप अहमियत दे नहीं रहे हैं। पीएसएल से आप टीम बना रहे हैं, किसी ने एक छक्का इधर मारा, किसी ने एक टांग उठाई, एक आंख बंद की, वो जो निशाना लेके छक्का मार दिया, आप उसको पाकिस्तान टीम में मुसलसल खिला रहे हैं। तो फिर ये तो सब हो नहीं था सर। देखें ये भी मैं कहता हूं कि जब कोई भी इतनी बड़ी सीट पे आके बैठता है, कप्तान की सीट हो, चेयरमैन की सीट हो, सिलेक्शन कमेटी की सीट हो, उसको पीछे पूरा वर्किंग करके आना चाहिए कि मेरा काम क्या है। यहाँ किसी को भी नहीं पता काम क्या है। चेयरमैन साहब आए, उनको नहीं पता कि मेरा मकसद क्या है। पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को सही करना है, पाकिस्तान के नाम को सही करना है, ये किस तरह से सही करना है। यहाँ जो भी आया है, जैसे भी आया है, वो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि वो आके बैठे और जो अपनी पसंद के लड़के हैं वो ले ले। ये गलत है। चेयरमैन साहब को, फिर मैं आपको बार बार चेयरमैन साहब का इसलिए नाम ले रहा हूं कि ये टीम आप उठा के दें, पहले दिन से उठा के देंगे। जब चेयरमैन साहब आए, उन्होंने डायरेक्ट बाबर आजम के अलावा कभी भी चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान, कोई भी चेयरमैन आया उसने चारों सूबों में या कराची में तो स्पेशली आया और उसने सब इंटरनेशनल क्रिकेटर, टेस्ट प्लेयर और सीनियर लेजेंड प्लेयर को बुलाया कि भाई आप हमें करना क्या चाहिए, किस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए, स्ट्रक्चर सही करना चाहिए। आप इन चेयरमैन साहब को सुन लें कि वो किससे मिले, वो मिले वहाब रियाज से, वो किससे मिले, वो मिले बाबर आजम से, किससे मिले, उन्होंने क्या किया, शाहीन आफरीदी को हटा दिया। ये चीजें थोड़ी होती हैं भाई। चीजें ये होती हैं कि हर काम करने जा रहे हो उससे पहले वर्किंग कर लो। भाई शाहीन आफरीदी को क्यों हटा दिया? वर्किंग कर लो भाई। आपको लगता है कि सरफराज को हटा के हम जो बार बार ये बात करते हैं कि यार हम अपनी गलतियों से सबक सीखने की कोशिश करेंगे, सरफराज को हटा के आपने एक गलती की, शाहीन आफरीदी को हटा के आपने दूसरी गलती की, तो फिर तीसरी गलती पे आप करेंगे, तीसरी मिस्टेक करेंगे तो फिर जुदाई तो हो ही जाएगी। आप एक और चीज बता दूं, चले अच्छा वो आपने सरफराज का नाम ले दिया, तो आपको ज़का अशरफ के साथ जब लड़के खड़े होता है, मुंह फेस टू फेस खड़े हो गए, तो आप समझें कितनी बड़ी पावर होगी। ज़का अशरफ को किसने, इस लॉबी ने तो भगाया था। जो लॉबी खड़ी हो गई थी ज़का अशरफ से, कितनी बातें हुई थी। बात यह है कि सिर्फ इनसे मिस्टेक ये हुई, बाबर आजम भी उस लॉबी से टूट गया जो पाकिस्तान टीम काफ़ी दिनों से चला रहे थे। अब बाबर आजम तो वैसे ही कप्तानी में उतना, उसकी नेचर में कप्तानी नहीं है। देखो वो सॉफ्ट आदमी है, वो नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। और देखें, मैं तो कहता हूं कि इस टीम में जिस टीम में जो भी सियासत शुरू हुई, जब भी सियासत शुरू हुई और जो हुआ, जो भी काम किया, उसका किंग ना रिजवानी रहा है। रिजवानी रहा किंग। मैंने तो अहमद शहजाद ये कहते हैं कि इन्होंने मिडिल ऑर्डर बनने नहीं दिया। आप खुद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर बनने दिया, इसकी वजह यह है कि ताकि ये आउट हो, मिडिल ऑर्डर बना हुआ नहीं हो, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाए, कल को इनको ये बोलने का मौका मिल जाए कि जनाब देखें हम आउट होते हैं तो टीम तो 100 रन भी नहीं कर पाती है। तो फिर इसमें रिजवान आ गया। बिल्कुल रिजवान आ गया। बाबर को मेरे भाई बाबर, जब से बाबर क्या यूट्यूब चैनल खोलने के बाबर को सपोर्ट कर रहा है? अच्छा, बाबर मुसलसल बाबर को सपोर्ट कर रहा है। बाबर को सपोर्ट इस नजरिए से नहीं कर रहा कि वो सही कप्तान है। मैं सही बाबर की बेवकूफी बता रहा हूं या लालच बता दूं। मैं लालच कि उसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था और इनको नकवी साहब को उसको कप्तान नहीं बनाना चाहिए। बन गया, कप्तान बन गया। एक सेकंड सर सुने ना, कप्तान बना दिया, कप्तान बन गया, ठीक है, अमेरिका पहुंच गए, वर्ल्ड कप का मैच अमेरिका से खेल रहे हैं, तो गलतियां फिर रिजवान कर रहा है। करैक्टर नहीं दिखा रहा, ये क्रिकेटर को जलील कर दिया। पूरे पाकिस्तानी ये थोड़ी है पाकिस्तान का जहां नाम आए गधा कप्तान बन जाए, उसका भी साथ दो। ये साथ नहीं दे रहा और सामने बंदा जा रहा है। आज शाहीन आफरीदी ने कोई बॉलिंग की है, लाहौल वाला कुव्वत। वो नसीम शाह ने बॉलिंग की है। कनाडा के अमेरिका का लड़का कल का पहुंचा हुआ, ना साइड एक्शन ना कुछ, वो इतना बड़ा स्विंग कर रहा है। और ये दुनिया के बेहतरीन बॉलर, उनसे बॉल स्विंग नहीं हो रहा। नजर देखो, मुझसे क्रिकेटिंग बात करो अली, मुझसे ये सियासत की बात करो क्रिकेट की, मैं बता दूंगा कि ये इसके अंदर क्या है, ये क्या चाहता है। इस वक्त एक लॉबी है जो
पीसीबी के खिलाफ है। अब वो सिर्फ इस चक्कर में कि गलत डिसीजन कर दिया, कैरेक्टर नहीं दिखाया इन लोगों ने। आपने बात की, मुझे आप इस बात को ज्यादा सेकंड करेंगे क्योंकि आप उन दौर में, मैं तो अब ये वर्ड टीवी पे नहीं कह सकता हूं कि आप शिकरों के दौर में आप क्रिकेट खेलें। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि जाती हुई फसल है, जितना काट सकते हो काट लो, फिर तो मौका मिलना नहीं है? आपने जो बात बोली है ना, मैं 80s की बात का हूँ। हाँ। 80s से पहले का मैं नहीं जानता, इसलिए कि पाकिस्तान में 80s से पहले के लोगों की तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मगर बात ये बता दूं, पाकिस्तान का 92 के बाद से हमेशा पावर प्ले चला है। ठीक है, पावर प्ले का क्या मकसद है? प्लेयर पावर। प्लेयर पावर चलिए, प्लेयर पावर क्या होती थी? 6 लड़के 7 लड़के, काला करो सफेद करो। आज तक बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया, हमारे यहाँ कानून, कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया। प्लेयर पावर पे जरा बात कर लेते हैं, वापस आएंगे क्योंकि सईद आजाद साहब का कैरियर खुद भी जो है प्लेयर पावर की वजह से ही खत्म हुआ है, क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग का उस वक्त भी सिलसिला था। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की शिकस्त के हवाले से। जरा सईद आजाद साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान की शिकस्त के असल मुहर्रिकात क्या है, क्योंकि इन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले तो कह दिया था, जो हम प्रोग्राम के पहले ब्रेक पे गए थे, कि बाबर आजम शायद उस हद तक जिम्मेदार नहीं, पूरा जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है शायद वो जिम्मेदार है। शॉर्ट कंसाइज आपके समझ में कौन आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए अली, मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये आज से नहीं, सालों से यही चला आ रहा है। ये इस वक्त जिम्मेदार चेयरमैन साहब हैं, बोर्ड है, जिन्होंने मिलके इनसे बैठ के बात नहीं की और उन्होंने आके अपने अपने डिसीजन ले लिए। ठीक है, अपने डिसीजन ले लिए। जनाब, आज अब से थोड़ी देर पहले क्या तकरीब हुई है कराची के एक निजी होटल में, और वहां पे डेयर कराची जो बैंकॉक में सुपर 6 टूर्नामेंट जीत कर आई है, उसने इस तकरीब को सजाया था। और वहां पे अनवर अली, खुर्रम मंजूर और दीगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मौजूद थे। कुछ क्रिकेटर अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमसे बात नहीं कर सके, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ने हमसे बात की है। वहां पे पाकिस्तान की मारूफ फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक भी मौजूद थी। इसके अलावा फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिसबा खान भी मौजूद थे, और भी दीगर लोग वहां पे मौजूद थे। कुछ पॉलिटिशियन भी मौजूद थे, जो डिप्टी जो कौमी असेंबली, जो सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, अली खुर्शीदी साहब, वो भी मौजूद थे। इन सब का पाकिस्तान की शिकस्त पे जो है वो दुख था। इन्होंने सब ने दुख का इजहार किया। क्या कहा वहां पे, एक आम आदमी ने भी क्या कहा, आइए वो सब आपको दिखाते हैं। यूएसए ने अच्छी क्रिकेट खेली और उनको अपने होम कंडीशन का ज़्यादा पता है। फिर अगर आप क्राउड देखो तो क्राउड की भी सपोर्ट दी, और फिर ओवरऑल जो वो साल के 12 महीने उस कंडीशन में खेलते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया। अगर आप देखें, टॉस उन्होंने जीता, पाकिस्तान को पहले बैटिंग का उन्होंने दावत भी दी। तो उस सारी जो अगर देखें ना कंडीशन को उन्होंने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया, और एन डी एंड आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तान के जो अपने डिसीजंस हैं वो बहुत ही गलत रहे। जिस तरह सुपर ओवर में पाकिस्तान ने फ़खर जमान को लाना चाहिए था, नहीं लाए। शाहीन अफरीदी को नहीं दी गेंद, जबकि आप देख रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की क्या बॉलिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये कैप्टनसी के डिसीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक रहे हैं। यहाँ पर बाबर आजम की हम बिल्कुल भी फेवर नहीं करेंगे कि बाबर आजम ने एक अच्छी कप्तानी की है, और उनकी कप्तानी का खुमियाजा पूरी टीम बल्कि पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है जब लोग अपसेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जो देखें, क्रिकेट अच्छी खेल रहा है वो जीतना चाहिए। आप अभी से नहीं, आप बहुत सालों से बुरी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, एक ही कॉम्बिनेशन पे खेलते हुए आ रहे हैं। आपसे पिच रीड नहीं होती, आपसे कंडीशन रीड नहीं होती, आपसे सिचुएशन रीड नहीं होती। तो मेरे ख्याल से अपसेट तो नहीं हुआ, वो लोग अच्छी क्रिकेट खेले, उनका सेंस दिमाग काम कर रहा था, उन्होंने उस हिसाब से अपनी वर्किंग की और वो लोग कामयाब हुए। पाकिस्तान की इसकी हार के जिम्मेदार तमाम खिलाड़ी, सब अच्छा खेलते तो कभी नहीं होता। किसी एक को आप मुल्जिम देंगे, आप किसी को एक को नहीं, सब लोग, जितनी मैनेजिंग कमेटी है, पूरा पाकिस्तान जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो। जब एक अच्छा बैट्समैन है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसको सब लोग रिगार्ड कर रहे हैं कि जो है ना इससे अच्छा बैट्समैन इस दुनिया में दोबारा ना हो, विराट कोहली से कंपैरिजन कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो उस शख्सियत को खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा कि शायद मैं कैप्टन बन के अपने आप को ख़राब कर रहा हूँ। शिकस्त का जिम्मेदार प्रेशर, बेसिकली जो लैक ऑफ प्रेशर हैंडलिंग की एबिलिटीज़ है, मैं उसको समझता हूँ। क्योंकि देखिए अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में इतने एक्सपीरियंस प्लेयर जो हमारी वहाँ टीम गई हुई है, उनको चाहिए था कि किस तरीके से प्रेशर हैंडलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पे प्रेशर आया तो आप सब बॉब डाउन हो जाओ। कोई बंदा एक दूसरे को लिफ्ट अप नहीं कर रहा था, जो मेन रीज़न है हमारी शिकस्त का बाइस बना। जब तक मेरिट पे फैसले नहीं होंगे ना, तो ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे।
और लीडरशिप बिल्कुल मैटर करती है। और आपने देखा होगा कि सरफराज अहमद की जब कप्तानी थी तो हमने ना सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी बल्कि लातादाद जो है वो जो सीरीज़ हैं उसमें कंटिन्यूएशन के साथ पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल में टॉप पोजीशन कैरी करता रहा साल। तो ये खुद रिविजिट करने की ज़रूरत है पीसीबी के आला हुक्काम को। बहुत मायूस हुए हैं, इस तरह लगा कि इन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है। ये यहाँ से जाके ये अमेरिका से अगर जो वो टीम तो पहली दफ़ा इतने बड़े टूर्नामेंट में आई है, पहली दफ़ा तो ये इतनी बड़ी मशहूर वर्ल्ड कप जीता हुआ है और मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बॉलर उनके पास, तो ये बिल्कुल ज़ीरो हुए और पूरी मतलब फौजी ट्रेनिंग करके गए हुए, तो बहुत मायूस किया मतलब इन्होंने। जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा कि जहाँ पे थोड़ी देर पहले एक निजी रेस्टोरेंट में एक तकरीब हुई डेयर कराची की जानिब से। वहाँ पे अभी आपने देखा कि अनवर अली वहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान की मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक वहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा सैयद सोहेल अहमद साहब मौजूद थे जो एक निजी इदारे में एडमिन को देखते हैं। इसके अलावा फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिसबा खान मौजूद थे, अश्तर रज़ा मौजूद थे, यहाँ पे अब्बास मौजूद थे और साथ साथ जो डिप्टी अपोजिशन में मौजूद हैं, जो मेंबर जो सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी साहब वो मौजूद थे, और साथ साथ शहजाद साहब को आपने देखा। इन सब ने पाकिस्तान की शिकस्त पे दुख का इजहार किया। सर, आपने देखा कि क्या क्रिकेटर हो, क्या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, क्या जो है पॉलिटिशियन हो, क्या जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, हर आदमी इस वक्त जो है वो दुख का इजहार कर रहा है और कोई भी जो है वो सुकून से इस वक्त नहीं बैठा हुआ कि यूएसए से हम हार गए। अली, ये जो जितने भी लोग हैं, शौकीन लोग हैं जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वाकई इसमें कोई शक की बात नहीं, वो उनको दुख होना चाहिए। मगर जो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं हारा, पाकिस्तान गंदी सियासत से हारा, गंदी अप्रोच से हारा, पाकिस्तान को हराया गया है, पाकिस्तान खेल के नहीं आ रहा। मैं उस चीज़ पे मैं बार बार कहता हूँ कि उसके ऊपर आपने पाकिस्तान के साथ आपने 3 सीरीज़ आप जो भी कर गए हो गया, मगर वर्ल्ड कप में वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जो ये कह रहा है, जो पाकिस्तान को हराने में इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। आज मैंने एक जगह अभी सोशल मीडिया में देख के आ रहा हूँ, चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान टीम को बाहर निकलने से मना कर दिया। अब मना कर दिया और से पहले अब मैच से पहले और मैच से पहले $25 में निकाल रहे थे बाहर। आप देखें, बात सिर्फ इतनी सी कि उनको भी अगर अब पता चला होगा ना इनका क्रिकेटरों का करैक्टर, पाकिस्तान के नाम को बेच रहे हैं, उनको अब पता चला होगा ना कि ये कर क्या रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। तो भाई, अगर मैं तो कहता हूं चेयरमैन साहब अब समझ गए तो क्या हो रहा है, तो उनको सजा दें। ये क्रिकेट नहीं हुई है मेरे भाई, ये सब क्रिकेट नहीं हुई है। जब अगर आप वर्ल्ड कप जीतेंगे आपको $1 लाख मिलेंगे, तो अब आप बड़े बड़े इनामात का ऐलान कर रहे हैं। जब आप जजा दे रहे हैं तो फिर सजा भी तो कुछ ना कुछ हो ना। तो सजा इन्होंने अब शुरू की है ना। क्या सजा? अभी आज आप मैंने खुद सुना है, उन्होंने अब होटल चेंज करने के बाद उनको बाहर किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, ना टीम कहीं जाएगी। तो वो क्या दे रहे हैं? तो खुद मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो वो क्या सजा दे रहे हैं? बहरहाल कि अब उनके कान खड़े हुए हैं, इसका मकसद कान खड़े हुए हैं। कुछ अच्छा, जरा मैं इसको सवाल को दूसरे तरीके से करता हूं। अब जब मैच हारने के बाद वो बाहर निकलने से मना कर दिया, अभी मैच जब नहीं हुआ था उससे पहले $25 लेके कवाली नाइट के अंदर जाते, उस समय मैंने तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे और भी इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद थे और ज़हीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। उस वक्त मैंने कहा था कि भाई आप अमेरिका से मैच जीत जाओ, इंडिया से मैच जीत जाओ, रिलैक्स हो जाओ, अगले मरहले में पहुंच जाओ, फिर कवालियां कर लो, फिर धमाल कर लो, फिर जो है वो नाच गाना कर लो। लेकिन उस वक्त मुझे तौसीफ भाई ने कहा कि यार रिलैक्स होने के लिए जरूरी है ये चीज कि आप इस किस्म के इवेंट्स करें, इससे क्रिकेट पे इतना कोई मैटर नहीं करता। देखें, बात यह है कि क्रिकेट की खूबसूरती है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए, इंजॉयमेंट रखनी चाहिए, एक आदमी को फ्रेश रहना चाहिए। अब मैं आपको सुने, आपने जो सवाल किया तौसीफ भाई ने जवाब दिया, मैं बताऊं। बात यह है कि एक चेयरमैन जो है उसको पता ही नहीं है कि क्या टीम के अंदर नासूर लोग घुसे हुए जो मुल्क के बदनाम करने के लिए अपना ईगो नहीं खत्म कर रहे, मिल नहीं रहे। अगर उस चेयरमैन ने बाबर आजम को कप्तान बना दिया या किसी को हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही का दोस्त था, वो बन गया। अब टीम एक पेज पे आ जाए, मगर इन्होंने अभी तक उससे बदला लेने के लिए, चेयरमैन को हटाने के लिए ये ग्रुप बनाया हुआ है। और बाबर आजम कप्तानी के काबिल तो मैं शुरू से आप है ही नहीं, वो उनसे डिसीजन T20 में जगह बनती है। अगर बाबर कप्तान नहीं है तो बाबर की T20 में जगह बनती है।
और भाई बाबर आजम T20 में क्या T20 का मेन प्लेयर होगा अगर कप्तान नहीं होगा तो? बाबर आजम से अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है। ठीक है कि अब हर ग्रेट प्लेयर आप क्या समझते हैं स्ट्राइक रेट 200 का होता है? ग्रेट प्लेयर का काम ये होता है कि मैंने टीम को साथ लेके जाना है, बस। स्ट्राइक प्लेयर ग्रेट प्लेयर का तो थोड़ा बहुत होता है, 150 हो जाता है, 125 हो जाता है, मगर स्लॉगर का होता है 200%। ठीक है, थैंक यू सो मच। सईद आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने सईद आजाद साहब को आज सुना, इनके जो लहजे में आपने सुना होगा कि कितना ये जो बुलंद आवाज में बात करते हैं। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान इनके दिल में बसता है। इनके वालिद पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो ऑनरी बॉडीगार्ड थे, उनके ऑनरी ड्राइवर थे, इसका कोई मुआवजा भी नहीं लेते थे। ये वजह है कि इनकी जो रगों में खून है वो पाकिस्तान का ही खून है और इसलिए इनके लहजे में आज आपने देखा भी कि कितनी जो है लहजे में इनकी गर्मी थी। थैंक यू सो मच। सईद आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारे साथ कमर ज़ैफ़ी साहब और टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद साहब मौजूद होंगे। लेकिन जो पूरी इस गुफ्तगू का खुलासा है वो सिर्फ यह है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यह रहा आज का पेप्सी जी स्पोर्ट्स। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।